अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हवाले से कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। तो ज़ाहिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देखनी है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे ट्रेनिंग क्या चीज़ है, कि ट्रेनिंग हम किस चीज़ को कहते हैं। तो इसकी अगर सबसे शॉर्ट और सबसे सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा सिखाने का अमल किसी इंसान को या किसी जानवर को, जो आप कोई किसी पार्टिकुलर स्किल के हवाले से या कोई एक मखसूस बिहेवियर उसको सिखाना चाहते हैं, तो वो जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं टीचिंग का, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो आप तैयारी करवा रहे होते हैं किसी भी इंसान को या किसी जानवर को, तो वो आपकी ट्रेनिंग कहलाती है। तो ये सबसे शॉर्ट और सिंपलेस्ट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अपने आप को, यानी कि हम अपने आप को किसी भी ज़हनी, जिस्मानी या नफ्सियाती मसले से निपटने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम ट्रेनिंग कह सकते हैं, यानी कि तरबियत कह सकते हैं। सो टॉपिक हमारा जो है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हवाले से। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? अब बेसिकली हमें पता चल गया कि ट्रेनिंग क्या है, किसी को कोई चीज़ सिखाना, कोई मखसूस स्किल सिखाना या फिर कोई बिहेवियर सिखाना। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी कि जो आप स्पोर्ट्स के हवाले से किसी को तरबियत देते हैं, यानी कि खेलों के हवाले से किसी को सिखलाई देते हैं, सिखाते हैं, तरबियत देते हैं, तो वो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाएगी। तो इसमें ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये घंटों की भी हो सकती है, दिनों के हिसाब से, हफ्तों, महीनों या सालों के हिसाब से भी होती है। अब आप लोग जो हैं काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जिनके लिए एक टाइम पीरियड फ़िक्स किया जाता है कि इसको इतने टाइम पीरियड में सिखाना है, उसके बाद ये बंदा जो है इस लेवल पर जाके स्पोर्ट्स में अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से आप जो बेसिक किसी भी इंसान को प्रिपरेशन करवाते हैं, उसको जो सिखलाई देते हैं, वो आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाती है। तो टाइप्स के हवाले से हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट से करते हैं। बेसिकली ये 8 टाइप्स होती हैं, 8 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी आ जाती है एरोबिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो एरोबिक ट्रेनिंग में मैं आपको बता दूं कि एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन। तो ऐसी ट्रेनिंग, यानी कि ऐसी आप तरबियत दे रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा मुद्दत के लिए हैं, कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हैं। तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम कह सकते हैं एरोबिक ट्रेनिंग। तो इसमें जो है आपकी अगर एग्जांपल्स देखें तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक आप साइकिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप रेसेस में हिस्सा ले रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ एक ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो यानी कि एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए दौरानिया या अरसा जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, टाइम पीरियड इनका थोड़ा सा लंबा होता है। तो ज़ाहिर है जब लेंथी टाइम पीरियड चला जाए तो उसके लिए हमें उस टाइम ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो इन एक्सरसाइजेज का बेसिक मकसद ये होता है कि आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी कारकर्दगी को बढ़ाना है, ताकि वो जो है हमारे मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्राहम कर सके जब हम कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एन एरोबिक ट्रेनिंग। तो एन एरोबिक, एरोबिक थी विद ऑक्सीजन, तो एन एरोबिक यानी कि उसके उल्ट होगी विदाउट ऑक्सीजन। कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मुख्तसर लेकिन थोड़ी सी शदीद किस्म की होती हैं। ठीक है, मुख्तसर होती हैं, टाइम पीरियड उनका बहुत शॉर्ट होता है, सेकंड्स में, मिनट्स में होता है, और जो है लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी शदीद किस्म की होती है। तो उनको आप कह सकते हैं कि एन एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसको एन एरोबिक ट्रेनिंग आप कह सकते हैं। जस्ट लाइक आपने लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, आपने जो है शॉर्ट पुट थ्रो करना है, जेवलिन जो है वो आपने फेंकना है, इसके अलावा आप लोगों ने हैमर थ्रो करना है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें 1 मिनट लगता है, ये 30 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं, इस तरह से। तो इनके लिए आपको इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली जो होती हैं ये आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी को या आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी कुव्वत है, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़
की जाती हैं ताकि आपका जिस्म जो है वो थोड़ा सा लचकीला हो जाए, उसमें थोड़ी सी फुर्ती आ जाए और आपकी क़ुव्वत जो है उसमें इजाफा हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जो है आपको नाम से भी पता चल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट लाइक जैसे रबड़ होता है, ठीक है, रबड़ जो होता है, जो रबड़ होता है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह की कोई चीज़ लचकीली जो होती है उसको आप कह सकते हैं ये चीज़ फ्लेक्सिबल है। तो इंसान की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को चुनना पड़ता है जो आपके जो मसल्स हैं उनको लचकीला बना दे, ताकि आप जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। और ज़ाहिर है आपकी बॉडी को लचकीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो उसके लिए आपके जो जोड़ हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, तो उनका रेंज ऑफ मोशन जो है उसमें भी इजाफा करना चाहिए। अब हम जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते जो एथलीट्स कर सकते हैं, ठीक है, जो जिमनास्ट्स कर सकते हैं। तो वो किस वजह से है? क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उनके रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ किया जाता है। हमारे जो जोड़ हैं, हमने एक लिमिट तक उनको मूव कर सकते हैं, उनको जो है आप उस मोशन में ला सकते हैं। लेकिन उन लोगों के जो जोड़ होते हैं वो अक्सर हम कहते हैं ना कि ऐसा लगता है इसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, इस बंदे की या इस बच्ची की, या ये जो आप लोग सर्कस में देखते हैं अक्सर बच्चे वगैरह ये तो वो क्यों होता है? उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि ऐसा लगता है कि इनके अंदर हड्डियां हैं ही नहीं, इनकी हड्डियां टूटी हुई हैं। तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ का आपको नाम से भी पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि ऐसी ट्रेनिंग जिसमें हमारी स्ट्रेंथ की इंक्रीमेंट किया जाए, यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी क़ुव्वत और ताकत में इजाफा किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा किया जाए। यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं डिफरेंट टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है उसके दरमियान जो है वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी से और इतने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए कि वहाँ पर हम कहें कि हमारा पट्ठा दुख नहीं रहा, हमारा जिस्म का ये पार्ट जो है वो दुख नहीं रहा। तो इसके लिए बेसिकली जो है कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जिस तरह सिटअप्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, डिफरेंट मशीन्स के थ्रू करते हैं। तो ये कुछ एक ट्रेनिंग जो होती है ये बेसिकली आपके जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए और उनके अंदर जो फिटनेस लेवल है दूसरे लोगों से या दूसरी चीज़ों से बेहतर बनाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पर हमारी आ जाती है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होती है ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि शदीद किस्म की होती है। इसमें बेसिकली आपके जो फास्ट मसल फाइबर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए की जाती है। यानी कि आप जिस तरह एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग जो होता है उसको जब खींचे ना तो वो फ़ौरन ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसी तरह से आपके बॉडी को भी इतना लचकीला बनाया जाता है ट्रेनिंग्स के थ्रू। आपके बेसिकली आपके जो होते हैं टांगों के जो मसल्स होते हैं, लेग्स के जो मसल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ताकि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मुख्तसर हो लेकिन कुछ ऐसी हो जिसमें शिद्दत की ज़रूरत पड़ती है और दोबारा से आपके मसल्स को दोबारा फ़ौरन ही अपनी जगह पर वापस आने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ये एक्टिविटी या ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जंपिंग हो गया, हॉपिंग हो गया, ठीक है, थ्रोइंग हो गया, किकिंग हो गया। तो ये कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट हमारी नंबर 6 पर आ जाती है सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी फ़िटनेस के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं की डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ आप लोगों की डेवलपमेंट की जाती है। और इसके अलावा जो भी कोई मखसूस किस्म की सरगर्मी या खेल से मुतल्लिक हो, यानी कि ये किसी भी स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी के हवाले से, ये किसी स्पोर्ट्स के हवाले से ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इंटरवल ट्रेनिंग। तो इंटरवल ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इंटरवल ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें इंटरवल्स का क्या मतलब होता है, वक्फे से, ठीक है, वक्फा करके ब्रेक्स लेकर। तो अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये जो टीवीज़ वगैरह पर भी और वैसे भी सिखाते हैं, वो कहते हैं जी आप अभी ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, इसके बाद 30 सेकंड की ब्रेक लें, फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, इसके बाद 1 मिनट की आपने ब्रेक लेनी है।
ये एक्टिविटी है, इसके बाद 3 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। तो ये जो ब्रेक्स ले लेके जब आपको कोई काम करवा रहे होते हैं तो वो होती है इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपको ब्रेक्स की अशद ज़रूरत होती है, आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को जो है ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद लास्ट पर हमारा आ जाता है कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग। तो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग यानी कि ऐसी ट्रेनिंग जो लंबे अरसे के लिए, ये ज़्यादा दौरानिया पर मुश्तमिल होती है, यानी कि मुसलसल की जाने वाली ट्रेनिंग। तो इसमें आ जाते हैं जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह।